हेलो एवरीवन, आई एम सोबिया अख्तर अली, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। और आज हम बात करेंगे डिप्रेशन यानी जहनी दबाव के बारे में। और इस वीडियो में हम एक जो है वो हालिया जो एक केस हुआ है, जो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, डिप्रेशन, सुसाइडल डिप्रेशन का, उसको भी हम डिस्कस करेंगे ताकि हम ये जान सकें कि हमारे इर्द गिर्द के लोग किस किस तरह के मामलात से गुज़र रहे हैं और किस तरह की जहनी कशमकश का शिकार हो रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इस केस को ख़ास तौर पर देखिएगा ताकि आपको जो है वो अच्छी तरह से मालूमात मिल सकें कि डिप्रेशन या जहनी दबाव में इंसान क्या किस हद तक जो है वो जा सकता है। वक्तन फ़वक्तन हम सब अपनी ज़िंदगी में उदासी या मायूसी का शिकार होते रहते हैं, लेकिन ये उदासी या मायूसी कुछ लम्हात की होती है और कुछ दिनों की होती है और वो खुद ब खुद फिर ख़त्म भी हो जाती है। जैसे हम किसी छोटी सी चीज़ को लेकर टेंशन लेते हैं, किसी मामलात को, लेकिन जब वो मामला हल हो जाता है तो हमारी टेंशन खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। तिबी एतबार से उदासी उस वक्त डिप्रेशन का शिकार होती है। उदासी उस वक्त डिप्रेशन की बीमारी कहलाने लगती है जब उदासी का एहसास बहुत दिनों तक रहे और ख़त्म ही ना हो। उदासी की शिद्दत इतनी ज़्यादा हो कि ज़िंदगी के रोज़मर्रा के जो मामूलात हैं वो उससे मुतासिर होने लगे, तो फिर हम ये कहते हैं कि जो इंसान है वो डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। डिप्रेशन में कैसा महसूस होता है, या हम ये कह लें आपकी डिप्रेशन की अलामात क्या हैं। ये बाकायदा डीएसएम की अलामात, डीएसएम का जो क्राइटेरिया है, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल का जो क्राइटेरिया है, उसके मुताबिक अलामात लिखी गई हैं। तो इनमें से अगर कोई 4 अलामात भी मौजूद हों तो इस बात का इम्कान है कि जो मरीज़ है वो डिप्रेशन का शिकार है। नंबर 1, हर वक्त या ज़्यादातर वक्त उदास और अफसुर्दा रहना। नंबर 2, जिन चीज़ों और कामों में पहले दिलचस्पी हो इनमें दिल ना लगना, किसी चीज़ में मज़ा ना आना। यानी जिन कामों को आप पहले बहुत शौक़ से और दिलचस्पी के साथ करते थे, अब उनमें आपको कोई दिलचस्पी महसूस नहीं हो रही और आपका उसमें कोई दिल नहीं लग रहा। जिस्मानी या जहनी कमज़ोरी महसूस करना, बहुत ज़्यादा थका थका महसूस करना। रोज़मर्रा के कामों या बातों पे तवज्जो ना दे पाना। अपने आप को और औरों से कमतर समझने लगना। खुद एतमादी जो है वो कम हो जाना। माजी की छोटी छोटी बातों के लिए अपने आप को इल्ज़ाम देते रहना। अपने आप को फ़जूल और नाकारा समझना। मुस्तकबिल से मायूस हो जाना। ख़ुदकुशी के ख़यालात आना या ख़ुदकुशी की कोशिश करना। नींद ख़राब हो जाना। भूख ख़राब हो जाना, या तो ज़रूरत से ज़्यादा नींद आती है जिसको हम हाइपरसोमिया कहते हैं, या ज़रूरत से कम नींद हो जाती है जिसे हम इंसोमिया कहते हैं कि नींद नहीं आ रही। भूख या तो बहुत ज़्यादा लगती है और बहुत ज़्यादा खाने लग जाते हैं, ओवर ईटिंग, या फिर भूख बहुत कम लगती है और खाना पीना छोड़ देते हैं। अब हम जानेंगे कि डिप्रेशन क्यों हो जाता है। इसके 2 फैक्टर्स होते हैं। हम हमेशा जो है वो लोग ये समझते हैं कि डिप्रेशन का सिर्फ साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है। डिप्रेशन के फ़िज़िकल फैक्टर्स भी होते हैं। तो हम ये थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि डिप्रेशन होता क्यों है। मामूलाती ज़िंदगी जब भी आपकी मामूलाती ज़िंदगी इस नहज पे पहुंच जाए कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब होने लग जाए, जैसे अचानक किसी ऐसे करीबी इंसान की वफ़ात हो जाए, डेथ हो जाए, जो कि आपके जो है आपको बहुत अज़ीज़ था और आपके साथ उसकी जो फैमिली रिलेशन है या बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ था, तो उस सूरत में जो है वो इंसान जो है मायूसी का शिकार हो जाते हैं, उदासी का शिकार हो जाते हैं। और फिर जो है वो बाज़ लोगों के ऊपर ये उदासी इतनी ज़्यादा तारी हो जाती है कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसके अलावा जो है वो डाइवोर्स के जो मामलात हैं या लड़ाई झगड़े हैं, और इसके अलावा जो स्ट्रेस है, फाइनेंशियल अगर किसी भी क्राइसिस आ गया है और वो उस क्राइसिस को लेके जो है वो बिल्कुल ही शैटर्ड हो गया है, तो ये सब चीज़ें जो है वो डिप्रेशन की तरफ ले जाती हैं। हालात वाक़यात, जैसे मैंने आपको बताया कि डिप्रेशन जो है वो
डाइवोर्स हो गई है अगर किसी की, या ब्रेकअप हो गया है, या जो है वो किसी के बच्चे की डेथ हो गई है, या किसी लव्ड वन की डेथ हो गई है, या हालात वाक़यात ऐसे हो रहे हैं कि फ़ाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है और प्रेशर आ रहा है, एक ज़हनी दबाव आ रहा है, कंपटीशन हो रहा है, बढ़ रहा है, और आप से जो एक्सपेक्टेशन की जा रही हैं आप उनको फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो है वो मिल मिला के डिप्रेशन की तरफ धकेल सकती हैं एक इंसान को। इसके अलावा जिस्मानी बीमारियां, अगर आप बहुत अरसे तक किसी जिस्मानी बीमारी से गुज़रते हैं तो भी आपके अंदर जो केमिकल चेंजेस आते हैं वो जो है वो आपके जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको इफ़ेक्ट कर सकते हैं। आपके अंदर जो केमिकल चेंजेस आते हैं वो आपकी खुशी के लम्हात को कम कर सकते हैं, जो खुशी पैदा करने वाले हार्मोन्स हैं उनको कम कर सकते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि इंसान जो है वो डिप्रेशन की तरफ जो है वो चला जाता है। और वैसे भी अगर एक पर्सन जो है वो काफ़ी देर तक जो है वो बेड पे है और किसी बीमारी से, तवील बीमारी से गुज़र रहा है, तो वो ज़िंदगी से मायूस होने लग जाता है, तो वो डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। कोविड में जो है बहुत सारे लोग डिप्रेशन की तरफ इस वजह से भी गए हैं कि लोग जो है वो कोविड अगर किसी को हुआ है, या कोविड में जो स्ट्रेस का लेवल था वो बहुत ज़्यादा हाई था कि जो कोरोना वायरस है वो अगर हमें हो ना जाए, या अगर हो गया है तो हम जो है वो इस चीज़ से निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। तो इसकी वजह से भी जो है वो बहुत सारे लोग डिप्रेशन का शिकार हुए हैं। इसके अलावा कुछ लोगों की शख्सियत ऐसी होती है कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो अलग थलग रहते हैं और एक दूसरे से कटे रहते हैं और बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, और जो भी उनको महसूस होता है या जो उनके इमोशंस होते हैं, जो उनके जो फीलिंग्स होती हैं वो ज़्यादा शेयर नहीं कर पाते, और उनके बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं होते, सोशल सर्कल उनका बहुत कम होता है, फैमिली मेम्बर्स के साथ भी इतनी बातचीत जो है वो नहीं करते हैं खुल के। तो अपने आप में रहने वाले लोग होते हैं उनमें डिप्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा अल्कोहल लेने वाले लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेने से क्या होता है कि जो केमिकल चेंजेस आती हैं बॉडी में, जैसे सेरोटोनिन का और एड्रेनालिन का जो लेवल है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से डिप्रेशन की तरफ यानी अफसरदगी और मायूसी सी तारी हो जाती है। लोग जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेने वाले लोग। इसके अलावा ये कहा जाता है कि जो मर्दों के मुकाबले में औरतों में डिप्रेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि वो छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा लेती हैं और ज़्यादा अरसा तक उसमें उदासी और मायूसी को अपने साथ लेके चलती हैं, इसलिए उनमें डिप्रेशन जो है वो ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा मौरूसियत यानी जेनेटिक्स बहुत अहम रोल प्ले करती है। जीन्स जो है वो डिप्रेशन को ट्रिगर करने में जैसे अगर कोई दो ख़ानदानों मुख्तलिफ़ ख़ानदानों से दो अफराद अगर हम लें और उनको एक ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रखें, तो ज़रूरी नहीं कि वो दोनों ही डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे, बल्कि हो सकता है एक डिप्रेशन जिसकी फैमिली में डिप्रेशन चल रहा है वो बहुत जल्दी इस चीज़ को जो है वो पिकअप करेगा उसके मुकाबले में जिसकी जीन्स में जो है जेनेटिक्स में जो है वो डिप्रेशन ये की प्रॉब्लम्स नहीं चल रही हैं। डिप्रेशन में आप किस तरह अपनी मदद कर सकते हैं, और इन्हीं जो है वो तरीक़ों पे अमल करके आप दूसरों की मदद भी जो कि डिप्रेशन में हैं उनकी भी कर सकते हैं। जैसे आप अपने आप को भी है जो अवेयरनेस आप दे सकते हैं लोगों को कि अपनी जो जज्बाती कैफियत हैं उनको राज नहीं रखें। अगर आपको लगता है आप मायूसी और अफसरदगी का शिकार हो रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, तो आप जो है वो आपने अपने किसी क्लोज़ वन से, किसी फैमिली मेम्बर से, किसी फ्रेंड से, या कोई किसी कोलीग से, या किसी ऐसे पर्सन से जिसके साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग है, आप उससे उस चीज़ को शेयर करें। और जितना आप शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा आप जो है वो आपकी जो मायूसी है और अफसरदगी है वो कम होगी। तो आप अपनी जज्बाती जो कैफियत हैं उनको जो है वो शेयर ज़रूर करें। जिस्मानी काम करने से आपकी जो बॉडी है उसमें जो है वो अच्छे हार्मोन्स पैदा होते हैं और पॉजिटिव वाइब्स बॉडी के अंदर आती हैं। तो जितना अगर किसी को टेंशन हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, तो उसको चाहिए कि अगर वो बैठा है तो वो खड़ा हो जाए, और खड़ा है तो वो चलने लग जाए और इतने कदम चले कि वो थक जाए। अगर वो इतने 1000 कदम तक वो चलने के बाद थक जाएगा, तो उसके बाद थक जाता है तो उसके बाद उसको महसूस होगा खुद कि मेरा जो ज़हनी दबाव है वो बहुत हद तक कम हो गया है।
इस तरह से अगर हम जिस्मानी वर्जिशों को रोज़मर्रा की अगर अपनी रूटीन में शामिल करें तो हम बहुत हद तक डिप्रेशन पे काबू पा सकते हैं। अच्छा खाना खाइए, हेल्दी डाइट अपनी अगर हम रखेंगे तो डिप्रेशन जो है वो कम होगा। कैसे? जंक फूड जो होते हैं वो आपकी बॉडी के अंदर जो अच्छे केमिकल्स होते हैं उनको कम कर रहे होते हैं। ये जितने भी जंक फूड्स हैं वो आपकी बॉडी के जो खुशी के हार्मोन्स हैं, सुकून के हार्मोन्स हैं, उनको कम कर रहे हैं। जितनी भी हम जो है वो क्रैब्स ले रहे हैं, ओवरलोडेड हो रहे हैं क्रैब्स से, और एक्सेसिवली जो है हम ईटिंग कर रहे हैं, और वेट जो है वो गेन हो रहा है। जितना ज़्यादा ओबेसिटी का शिकार हो रहे हैं उतना ही ज़्यादा हमें डिप्रेशन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि बॉडी के अंदर जो केमिकल चेंजेस आ रही हैं इनकी वजह से वो हमारे साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट कर रही हैं, और हम उससे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। तो अगर हम अपनी डाइट की तरफ तवज्जो दें, हेल्दी ईटिंग करें, अच्छा साफ़ सुथरा खाना खाएं, जो कि जो बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सेसिव क्रैब्स से रिलेटेड ना हो, एक्सेसिव फ़ैट ना हो, जिसके अंदर एक मेंटेन बैलेंस डाइट अगर हम लें डेली में तो वो हमारी बॉडी में एक अच्छे हार्मोन्स पैदा करती हैं, और अच्छे जो है वो केमिकल्स जो हैं उनको प्रमोट करती हैं। तो उससे क्या होता है कि डिप्रेशन बहुत हद तक कम हो जाता है, और लोग जो हेल्दी डाइट लेते हैं वो बहुत कम जो है वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। इसके अलावा नींद एक बहुत अहम रोल प्ले करती है इंसान की ज़िंदगी के अंदर, और अगर नींद नहीं आ रही है तो आप परेशान नहीं हो। अगर आप सो नहीं पा रहे हैं तो आपको सोने के लिए कोशिश नहीं करते रहना कि मैं सो जाऊं किसी तरीके से। जितना ज़्यादा आप उस चीज़ का प्रेशर लेके सोने की कोशिश करेंगे, आप कभी भी सुकून से नहीं सो पाएंगे। बल्कि उसके बदले में आप ऐसा कोई काम करें, कोई जिस्मानी काम कर जो है फिज़िकल काम एक्टिविटी कर लें, कोई वर्जिश कर लें, कोई ऐसी चीज़ देख लें, पढ़ लें, सुन लें या लिख लें जिससे आपको सुकून मिले। जो केस मैंने आपको कहा था कि मैं इस वीडियो में जो है वो डिस्कस करूँगी, वो केस एक 6 स्टैंडर्ड की बच्ची का है, जिसने हाँ जो है वो कुछ दिनों पहले जो है वो एक तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी की है। ये उसका सुसाइडल नोट है। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि एक 6 स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली बच्ची जिसकी उम्र 11 से 12 साल के दरमियान है, वो इस नहज तक उसने ये कदम उठाया है, तो क्या उसकी जो है वो ज़िंदगी मामलात चल रहे थे, और वो क्या कितना नेगेटिव सोच रही थी, और उसके इर्द गिर्द के लोगों को इस बात का एहसास नहीं हो रहा था। और मोस्टली ऐसा होता है कि हमें एहसास नहीं होता, और तब एहसास होता है जब वो इंसान हमारी ज़िंदगी से चला जाता है। मैंने बच्ची की वीडियो और बच्ची की जो तस्वीर है उसको मैंने सेंसिटिव इशू होने की वजह से जो है यहाँ पे नहीं जो है वो आपको दिखाया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, सोशल मीडिया पे ये केस बहुत वायरल हुआ है। ये एक 6 स्टैंडर्ड की जो बच्ची है वो उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। ये इसका सुसाइडल नोट है, और इसके सुसाइडल नोट में अगर आप देखें तो बच्ची काफ़ी टाइम से जो है वो अपने अंदर ये नेगेटिव थॉट्स ले रही थी कि जो उसका इर्द गिर्द का माहौल है, घर का माहौल है, जो घर का माहौल है वो उसको डिप्रेशन की तरफ लेके जा रहा है। उसने अपने माँ बाप के बारे में लिखा है कि वो उसे जो है वो हर वक्त जो है वो डांट डपट करते रहते थे, और हर वक्त जो है वो चीखो पुकार उसके ऊपर करते रहते थे। और इसमें इस सुसाइडल नोट में आपको ये भी पता चलेगा कि जो कंपैरिजन है, कि बहन भाइयों में जो कंपैरिजन किया जाता है पढ़ाई को लेके और बातों को लेके, कंपटीशन करवाया जाता है या प्रेशर दिया जाता है, उसकी वजह से भी जो है वो बच्चों में नफ़रत पैदा होने लग जाती है, नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं, और इतनी नहज तक वो नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं कि बच्चे भी खुदकुशी का कदम उठा सकते हैं। तो इसमें वो सारे फैक्टर्स भी शामिल हो सकते हैं जो हमने पीछे डिस्कस किए, कि कुछ लोगों की मौरूसियत में ऐसा होता है, जीन्स में ऐसा होता है, कुछ लोग जो है वो उनकी जो शख्सियत है वो ऐसी होती है, और मामूलात ज़िंदगी ऐसे होते हैं, हालात व वाक़यात ऐसे होते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स भी इस केस में जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं कि जेनेटिक्स कितना रोल प्ले करती है, इस जीन्स ने कितना रोल प्ले किया है, जेनेटिक्स ने, हालात व वाक़यात कितना रोल प्ले कर रहे थे, उसके मामलाती ज़िंदगी जो है वो कैसे रोल प्ले कर रहे थे। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो उसकी लाइफ में चल रही थी, लेकिन इर्द गिर्द के लोग इस उसकी जो जहनी कैफियत है उससे अनजान थे। तो खुदारा अपने आगे पीछे लोगों को देखिए कि कहीं वो जहनी दबाव का शिकार तो नहीं हो रहे।
डिप्रेशन का इलाज कैसे किया जा सकता है? डिप्रेशन का इलाज जो है वो इलाज के दो तरीक़ेकार हैं। एक है साइकोथेरेपी जो साइकोलॉजिस्ट करते हैं, और दूसरा है मेडिकेशन जो कि एंटी डिप्रेसेंट होती हैं, जो कि साइकेट्रिस्ट जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो साइकोथेरेपी से ही जो है वो उनका इलाज हो जाता है और वो बेहतर ज़िंदगी महसूस करने लग जाते हैं। लेकिन अगर किसी का डिप्रेशन इस हद तक चला गया है कि वो साइकोथेरेपी से नहीं काबू में आ रहा, उसके लिए मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है और वो साइकेट्रिस्ट जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। बाज़ औक़ात इस तरीक़ा इलाज को साइकोथेरेपी और मेडिकेशन दोनों को साथ साथ चलाया जाता है, और बाज़ औक़ात इनको अलग अलग जो है वो तरतीब दिया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो अभी तक इस चीज़ की एक्सेप्टेंस को लेके एक्सेप्टेंस नहीं कर पा रहे हैं कि डिप्रेशन भी एक बीमारी है, और आपके इर्द गिर्द अगर कोई बंदा आपको बता रहा है कि मायूस हो रहा हूँ, उदास हो रहा हूँ, अफसरदा हो रहा हूँ, तो उसे सीरियस लेने की ज़रूरत है।